तो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर वी वुड कंप्लीट आवर प्रीवियस चैप्टर, जो कि उसका नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो अभी पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे किस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसके चैप्टर का नाम है, और इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, पहले हम उसको देख लेंगे कि इसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। देखो, पहले इसमें क्या आएगा, पहले इसमें टॉपिक इसमें आएगा हिस्ट्री। हम लोग जानेंगे कि एटम्स का हिस्ट्री क्या रहा है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उसका कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, जो कि लॉ ऑफ उसको केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, लिखते लिखते चल रहे हैं कि क्या पढ़ेंगे। पहले देखो, इस चैप्टर का पहले नाम लिख लेते हैं। देखो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चैप्टर देखो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ये चैप्टर का नाम हो गया। एंड इसमें हम लोग को टॉपिक अब देख लेते हैं कि टॉपिक क्या कवर करना है। चैप्टर भी लिख लेते हैं। देखो, टॉपिक क्या कवर करना है। फर्स्ट टॉपिक हम लोगों को क्या जानना है, हिस्ट्री ऑफ एटम्स। पहले हम लोग हिस्ट्री ऑफ एटम कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग जाएंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। सेकंड पर इसको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसी में आप लोगों को पढ़ना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एंड थर्ड इसमें जो टॉप पढ़ेंगे, इसमें डाल्टन एटॉमिक पढ़ेंगे। एटम्स को ब्रीफ में एकदम अच्छा से पढ़ेंगे। एंड फिफ्थ में वही डाल्टन ने दिए थे, डाल्टन सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। एंड सिक्स्थ में पढ़ेंगे क्या, सिक्स्थ में ये कंप्लीट होगा तो मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट। ये पढ़ने के बाद 7 नंबर पर हम लोगों को क्या पढ़ना है, 7 नंबर पर हम लोग मास के बारे में जानेंगे। एटम्स हम लोग का कंप्लीट होगा तो उसके बाद के बारे में हम लोग जान लेंगे मास। देन छोटे छोटे टॉपिक है ये लोग, और देन उसके बाद जानेंगे 8 नंबर पर उसके बाद जानेंगे हाउ डू एटम एग्जिस्ट, मतलब एटम कैसे एग्जिस्ट करता है। देखो, हाउ डू एटम एग्जिस्ट, ये क्वेश्चन हम लोग का दिमाग में आता होगा कि हाउ डू एटम एग्जिस्ट। तो इसको इसमें हम लोग क्लियर कर लेंगे कि एटम कैसे एग्जिस्ट करता है। कहानी उसके आगे बढ़ेगा, तो उसके बाद हम लोग एटम्स पढ़ लिए हैं, एटम्स कैसे एग्जिस्ट करता है उसको भी जान लिए। देन अब उसके बाद जानेंगे हम लोग मॉलिक्यूल के बारे में। 9 नंबर पर मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। 2 मॉलिक्यूल्स होता है, दोनों का होता है, एलिमेंट का भी होता है एंड कंपाउंड का भी होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स हो गया। उसके बाद 10 नंबर पर पहले एटोमिसिटी जानेंगे। एटोमिसिटी कंप्लीट होगा तो ये जो है ना मॉलिक्यूल्स, इसमें भी 2 पढ़ना है, उसको हम लोग 11 पॉइंट डाल देंगे। 11 नंबर पर क्या पढ़ेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। एंड उसके बाद 12 नंबर पर क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। दोनों का मॉलिक्यूल्स होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड, तो ये दोनों पढ़ लेंगे। 11 हो गया, 12 हो गया, 13। उसके बाद देखो
मोलिकुलर मास जानेंगे, मोलिकुलर मास। देन उसके बाद 14 नंबर पर हम लोगों को क्या पढ़ना है, आई थिंक शायद बोर्ड में नहीं दिख रहा होगा तो दिक्कत हो सकता है, यहाँ लिख लेते हैं। 14 नंबर पर क्या पढ़ेंगे, कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर मास। कहाँ, शायद ये विजिबल होगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। 13 14 हो गया। यहाँ 15 नंबर पर देखो आयंस के बारे में जानेंगे। उसके बाद 16 नंबर पर वाई डू एटम्स कंबाइन। पहले देख लेते हैं कि इसमें कैमरा में आ रहा है, कैमरा के फ्रेम से बाहर नहीं जा रहा है ना। यस, कैमरा में तो दिख रहा है। तो उसके बाद देखो ये वाई डू एटम कॉम्बाइंस, इसको हम लोग जान गए। देन उसके बाद हम लोग वैलेंसी के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, 17 नंबर पर वैलेंसी के बारे में जानेंगे, वैलेंसी बनेंगे। उसके बाद 18वां जो अपना रहेगा, हाउ डू राइट केमिकल फॉर्मूला। एंड 19 में पढ़ेंगे जो हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोल के बारे में पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट, तो इतना हम लोग का टॉपिक पढ़ना है। पहले एटम्स का हिस्ट्री जान लेंगे, देन उसके बाद ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, उसके बाद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसके बाद एटम्स के बारे में जानेंगे। फिर देन उसके बाद डाल्टन सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, उसके बाद मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड मास। देन उसके बाद इसके बारे में हाउ डू एटम एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में। देन एटोमिसिटी, मॉलिक्यूलर मास, देन उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ ये मॉलिक्यूलर मास, एंड आफ्टर दैट आयंस एंड व्हाई डू एटम कॉम्बाइन एंड वैलेंसी। उसके बाद हाउ डू राइट केमिकल फार्मूला, एंड देन लास्ट वाला टॉपिक जो रहेगा वो मोल कंसेप्ट पर रहेगा। तो आप लोगों को ये सब टॉपिक आप लोग देख लो, और हम पहले इसलिए बता दे रहे हैं कि आप लोग कंफ्यूज नहीं रहोगे कि क्या पढ़ना है, इसके बाद क्या पढ़ना है। ये इतना चीज़ पढ़ना है, और धीरे धीरे जैसे कुछ का हिस्ट्री जानेंगे तो आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन दिमाग में आएगा, धीरे धीरे क्लियर सब जो भी आ रहा होगा। तो हिस्ट्री से शुरू करेंगे उसको एकदम बेसिक से, एंड अच्छा से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। सो आप लोग अच्छे से पेन एंड कॉपी लेकर बैठना, क्योंकि बीच में अगर लिखोगे पेन कॉपी से ही तो अच्छा रहेगा, समझते जाओ लिखते जाओ, समझते जाओ लिखते जाओ। सो ये ज़्यादा वर्डन नहीं होगा आप लोगों को चैप्टर समझने में। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।